हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे गुणनखंड करना। गुणनखंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी प्रश्न को जब हम हल करते हैं, कक्षा 10 में खासकर ये काम देगा आपको कि जब उसको हल किया जाता है शाब्दिक प्रश्न को जो लिखा होता है हिंदी में 3-4 लाइन वाला, तो उसमें गुणनखंड एक जरूर बन जाता है। तो इसलिए हमको ये करना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं कैसे ये होता है। ध्यान समझिए, ये मैंने पहले प्लस प्लस वाला बताया है, फिर भी प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस वाला भी बताया है मैंने आपको, सब बताऊंगा मैं आपको। बस ध्यान से बने रहिए और एकदम ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कितना लिखा है 6 और यहाँ कितना लिखा है 5। आपको हमेशा याद रखना है एक बात कि जो यहाँ लिखा रहेगा उसको गुणा करने पे लाना है और जो यहाँ लिखा रहेगा उसको इस चिन्ह के हिसाब से लाना होता है। इससे कोई मतलब नहीं है अभी ना, इस चिन्ह के हिसाब से। देखिए अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर 5 लाना है, अगर माइनस रहेगा तो घटाने पर लाना है। तो यहाँ प्लस है तो आइए हम प्लस का बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए गुणा करने पे कितना लाना है 6 और जोड़ने पे कितना लाना है 5। तो ऐसा कुछ अंक सोचिए, दो ठो जिसको जोड़ें तो गुणा करें तो इतना आ जाए। तो हमारे मन में आता है 2 3 6 होता है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ऊपर, तो देखेंगे 2 और इसका गुणा करिए 2 और 3 का, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। चलिए अब ये जो दो नंबर हमने गुणनखंड किया है, इन दोनों नंबरों को जोड़ने पर क्या 5 आ रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ 5 लाना है ना, तो चलिए जोड़िए। जोड़ने पे 5 आ रहा है, हाँ कहेंगे हाँ। 3 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। यानी कि ये नंबर यहाँ पे सेट होने लायक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन का हमारे पालन हो रहा है। कौन कौन सा? गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5। दो नंबर हमको अपने से निकालना है। इसका सबसे आसान विधि यही है कि आप पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसका पहाड़ा? ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें जिसमें 6 आता हो, ठीक है। तो हमको ये आसानी से मिल गया। 2 3 6 होता है, या 3 दूनी 6, दोनों से आएगा। तो यानी कि 3 और 2 में हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुणनखंड करना। इसको बोलते हैं सही मायने में बीच वाले पद को तोड़कर गुणनखंड करना। बीच वाला पद हम तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर आपको मेरी बात ये समझ में आएगी, पहला वाला इसीलिए एकदम ध्यान से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आए। तो देखिए इसको वैसे ही उतार लेंगे, ये जैसे है उसी तरह से। फिर प्लस 5 की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 और 3 लिखा है ना, जैसा मैंने ऊपर देखिए बताया है ना 2 और 3। इन्हीं 2 और 3 में आपको ये 5 को तोड़ना है। तो 3 और 2 लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा बड़ा वाला पहले रखिएगा और वो भी कोष्ठक में बंद करके ऐसे, ठीक है। 3 2 हमने खोजा था, 3 और 2 प्लस में, और यहाँ पे x था, x उतार लिया हमने, और प्लस 6। फिर से सुनिए एक बार और लास्ट बार, ठीक है। इसको समझिए। 5 को हमने तोड़ लिया 3 में और 2 में, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। फिर वही चीज़ आ जाएगा, देखिए जोड़ने पे 5, यानी हमने सही तोड़ा है इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। प्लस वैसे ही उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर वैसे ही उतार लीजिए। ये जो x है इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, दोनों में, और ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो चलिए ये गुणा करते हैं। जब x का 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा 3x आएगा। फिर प्लस लगाइए क्योंकि प्लस था। x का 2 में जब गुणा करेंगे कितना आएगा 2x, ठीक है। गुणा हो गया। अब ऐसे ही 6 को उतार लेंगे। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको उसी तरह से उतारा है, x को, 6 को भी उसी तरह से उतार लिया है। बस ये इसका गुणा एक बार इसमें किए हैं, एक बार इसमें किए हैं, 2 बार गुणा किए हैं, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, हमको इसमें से 2 में से कॉमन लेना है। 2 पद में से, एक पद ये हो गया, एक पद ये, इन दोनों में से कॉमन लेना है। आप समझ रहे होंगे कॉमन का मतलब क्या होगा, सोच रहे होंगे। इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों पदों में दिख रहा हो। जैसे देखिए यहाँ x है, हाँ यहाँ x है, हाँ कितनी बार है 2 बार, यहाँ कितनी बार है 1 बार। तो हम 1 बार x दोनों में से निकाल सकते हैं बाहर। तो क्या करेंगे, देखिए x निकाल लीजिए। जब यहाँ से x एक ठो निकल जाएगा तो अंदर 1 बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब कोष्ठक बनाना पड़ता है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। अब इसमें से x निकाल लेंगे तो क्या बचा बताइए, केवल 3 बचेगा क्या। ध्यान से समझिए फिर से एक बार। एक्स स्क्वायर में से मैंने x निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से x जब निकल गया तो बचा क्या, केवल 3। प्लस वैसे ही उतार लिया हमने, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 6 है। तो क्या ये 2 के पहाड़ा में 2 आता है? बिल्कुल आएगा। 2 के पहाड़ा में 6 आता है? हाँ ये भी आता है। तो ये कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, ठीक है। चलिए 2 कॉमन ले लीजिए। तो कैसे लेंगे कॉमन, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस, जो यहाँ रहेगा वही उतारेंगे। यहाँ 2 है, 2 निकाल लीजिए। 2 के पहाड़ा से 2 कट गया, बचा क्या
एक्स बचा। 2 के पहाड़ा से 6 कितनी बार में कटता है? 2 3 6, 3 बार में कट गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे देखिए, ध्यान से समझिए। क्या इन दोनों में x+3 दोनों में है क्या? यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी। तो अब इसको कॉमन निकाल लेंगे। जब ये कॉमन निकल जाएगा x+3 जब कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो बचा क्या? x बचा क्या? x बचा प्लस, अब यहाँ से भी निकल गया ये, तो बचा क्या? 2। ये हो गया आपका गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड का मतलब होता है 2 खंडों में विभाजित हो जाए गुणा के रूप में, गुणा के रूप में। ठीक है, तो गुणा के रूप में आ गया, 2 खंड में, देखिए हो गया। आइए अब इसको देखते हैं। उसी तरह से एकदम सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। देखिए गुणा करने पे कितना लाना है? 10, और जोड़ने पे कितना लाना है? 7। तो हमको ऐसा 2 नंबर सोचना है जिसका गुणा करें तो 10 आ जाए और जोड़ लें तो 7 आ जाए। तो ध्यान से देखिए, क्या अगर हम पहले सोचिए कि 10 किसके किसके पहाड़ा में आएगा? 10 किसके किस पहाड़ा में आ सकता है? 5 दूनी 10 होता है क्या? आप कहेंगे 2 के पहाड़ा में 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आता है, सेट हो गया। लेकिन इसका जोड़ 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जोड़ है ना, जोड़ने पर 7 आएगा तभी इसको ले पाएंगे, नहीं तो हम नहीं ले पाएंगे। तो जोड़िए, 5 + 2 कितना आएगा? 7 आ गया। इसका मतलब हमारा दोनों कंडीशन का फॉलो ये कर रहा है, नियम का पालन कर रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, हमेशा बड़ा वाला पहले लिखा करिए। चलिए, x² प्लस 7 को लिखेंगे 5 + 2 में तोड़ देंगे, और x उसी तरह से प्लस 10 जैसे हमने पिछला किया। ठीक है, अब देखिए x का दोनों में गुणा कर लीजिए, 5x + 2x + 10। अब गुणा दोनों में हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, कॉमन क्या निकलेगा? देखिए x दोनों में है, x निकाल लेंगे यहाँ से, एक तो 1 बचेगा अंदर, यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा? 5 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? +2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? x बचा ना। और 2 से 10 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको? तो कहेंगे x+5 कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिलता जुलता हो उसी को कॉमन बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो x+5 यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बचा? x बचेगा, और यहाँ से भी निकल गया तो क्या बचा? +2। या आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन दिखता है उसको एक बार लिखते हैं, और जो नहीं मिलता उसको एक बार लिख लीजिए। इसको ये दोनों मिल रहा है, एक बार लिखेंगे, एक बार ये और ये लिख लेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग रहेगा, जो घटाने वाला भी हमने लिया है। देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस आ गया है। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था सब प्लस था, अब ये इसमें क्या आ गया? प्लस और माइनस। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जो यहाँ चिन्ह हो उसी के हिसाब से ये वाला आता है, लेकिन यहाँ वाला हमेशा गुणा करने पे ही लाना है आपको। ठीक है, चलिए तो गुणा करने पे कितना लाना है? 10। घटाने पे कितना लाना है? 3। 2 संख्या सोचिए जिसका गुणा 10 आ जाए, घटाएं तो 3 आ जाए। तो हमारे हिसाब से 5 का गुणा अगर 2 में करते हैं तो 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। अब इसको घटा दीजिए जरा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी ये हमारा एकदम बिल्कुल सेट हो रहा है। ठीक है, यानी गुणा करने पे भी आ रहा है, घटाने पे भी, और बड़ा वाला मान हमेशा पहले लिखा करिए। चलिए देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, x² प्लस 3 की जगह पे क्या करना पड़ेगा? 5 - 2, क्योंकि घटाएंगे फिर 3 मिल जाएगा, वही चीज़ होगा, और x उतार लेंगे -10। अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर हम कर रहे थे सेम टू सेम, x का गुणा एक बार 5 में एक बार 2 में, तो 5 में होगा तो क्या आ जाएगा? 5x आएगा। फिर 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2x। यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस होता है ना, प्लस का जब गुणा होगा तो चिन्ह वहीं आता है। फिर -10। ठीक, आगे देखिए अब क्या होगा, इन दोनों में बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन है? x है, x निकाल लीजिए। यहाँ से एक x निकल गया, एक तो बचेगा, यहाँ से निकल गया तो केवल क्या बचेगा? 5। यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है क्या? लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या बताइए? x। 2 से काटेंगे 10 को तो 2 पंजे 10, लेकिन माइनस भी माइनस से कट जाता है तो क्या बच जाएगा? बन जाएगा प्लस, बन जाएगा 2 पंजे
10। ये काटने का मतलब क्या होता है ना, कॉमन का मतलब दोनों में भाग होता है। 2 से भाग देंगे 2 से कट जाएगा, फिर 2 से 10 में भाग देंगे कट जाएगा। कॉमन का मतलब ही होता है भाग देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों में देखिए x + 5 x + 5 मिल रहा है, तो लिखेंगे x + 5 कॉमन हो गया, ये कट गया निकल गया बाहर, तो ये बचा x और -2। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 4। ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे गुणा करने पे कितना लाना है 12, जोड़ने पे कितना लाना है 8। ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिसका गुणा 12 आ जाए, तो आपके माइंड में आएगा 4 और 3 का गुणा कितना आ जाता है 12। ठीक है, अब उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पे कितना लाना है 8, लेकिन हम देख रहे हैं इसको जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 7, तो ये सेट नहीं हो पाएगा, ये इस पर नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, तो हमको सोचना पड़ेगा कहीं और भी 12 आता है क्या। हाँ, 6 दूनी 12 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इसको जोड़िए कितना आ रहा है 8, आ गया क्या, सेट हो गया। ठीक है, तो ये लेंगे हम 6 + 2। ठीक, तो इसी तरह से हमको दिमाग लगा लगा के अपना करना है। देखिए x² - 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 6 + 2 x, उसी तरह से और +12। ठीक है, इस तरह से हम लोग तोड़ लेंगे इसको। अब क्या करेंगे, x का गुणा एक बार यहाँ होगा एक बार यहाँ होगा। चलिए गुणा करिए। ठीक है, माइनस, जब x का 6 में गुणा होगा 6 में तो 6x आएगा। ठीक है, फिर x का गुणा होगा 2 में, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या जब भी यहाँ माइनस होता है तो माइनस और प्लस का गुणा होकर क्या बन जाएगा, वो -2x बन जाएगा। बस यही बात आपको इसमें याद रखना है। फिर से समझिए, माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। या तो ऐसे याद रखिए कि जब भी एक माइनस हो और एक प्लस हो तो हमेशा क्या बन जाता है, यहाँ माइनस रहेगा तो अंदर का चिन्ह बदल के लिखिए बस, और कुछ मत याद रखिए। यहाँ माइनस रहेगा तो ब्रैकेट हटेगा तो ये वाला चिन्ह बदल के लिखिए बस। चलिए 12 उसी तरह से उतर गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब कॉमन लेंगे। दोनों में x मिल रहा है, निकाल लीजिए x। जब x दोनों में से निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा x, क्योंकि एक निकल गया और यहाँ से एक ठो x निकल गया तो क्या बचेगा 6। इन दोनों में क्या मिल रहा है 2, 2 के पहाड़ा में आएगा ना, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, फिर 2 ले लेंगे। 2 से 2 कट गया, क्या बचा x बचा। फिर 2 से 12 कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। लेकिन उसके पहले माइनस का प्लस में जब भाग होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस, और 2 से काटेंगे 12 को तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इन दोनों में x - 6 और x - 6 मिल रहा है, दोनों में से निकाल लीजिए। x - 6 निकल गया। जब x - 6 यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा, x यहाँ से निकलेगा तो क्या बचेगा -2। या तो ऐसे समझ लीजिए कि दोनों में जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे और जो जो नहीं मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, ऐसे हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ये और भी अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सोचना भी पड़ेगा इसमें। देखिए गुणा करने पे कितना लाना है 60 और घटाने पे कितना लाना है 7। तो ऐसा हम क्या ले लें कि जिसमें मतलब पहाड़ा पढ़ी जिसमें 60 आता हो। तो आप कहेंगे कि 10 छंग 60 होता है। ठीक है, 10 का पहाड़ा पढ़िए कितनी बार 6 बार, तो आ जाएगा 60। लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर घटाने पर कितना लाना है 7। तो क्या घटाने पे 7 आ गया, ये तो 4 आ रहा है घटाने पर, तो गड़बड़ है ना, ये नहीं सेट हो सकता। अब हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम सोच सकते हैं कि गुणा करने पे 60 आ सकता है, 12 पंजे 60, ये भी तो होता है 12 गुणे 5 बराबर 60। और इसको घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। देखिए दोनों सेट हो गया, घटाने पे भी आ गया और गुणा करने पे भी आ गया। तो इसी तरह से हमको ये सोच सोच के करना होता है, क्योंकि यहाँ घटाना है तो 7 घटाने पे लाना है और गुणा करने पे 60। और एक बात और ट्रिक आपको बता दें कि जब भी घटाने पे कोई लाना हो तो हमेशा इससे बड़ा पहाड़ा पढ़ा करिए, 7 से बड़ा, पीछे नहीं, हमेशा इससे ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए इसको करेंगे x², उसी तरह से माइनस, इसको हम किस में तोड़ेंगे 12 - 5 में, क्योंकि इसमें से घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। x उसी तरह से उतार लेंगे और -60। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब क्या होगा, x का यहाँ माइनस से गुणा होगा अंदर, और यहाँ x से, जब x से 12 में गुणा होगा तो ये तो माइनस ही रह जाएगा। लेकिन जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। या तो ऐसे याद रखिए कि जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है,
और 5x, x का 5 में होगा -60। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x। x से यहाँ से एक x निकल गया तो अंदर एक x बचेगा, कॉमन निकाल लिया हमने, एक तो एक बचेगा। यहाँ से x निकल गया बाहर तो क्या बचा, केवल 12 बचेगा। ठीक है 12। अब इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, तो देखेंगे 5 के पहाड़े में 5 आएगा। क्या 5 से ये भी कटता है, हाँ कटता है 5 से। कितनी बार में कटता है देखिए, प्लस पहले 5 उतार लीजिए क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है। 5 से 5 कट गया, बचा क्या x। 5 से 60 कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। माइनस लिख लीजिए क्योंकि प्लस और माइनस का जब भाग होगा तो क्या आएगा, माइनस। इसको काटेंगे तो 12 बार में। अगर आपको नहीं समझ में तो ऐसे समझिए, अगर समझ में ना आया हो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, इसको दे दीजिए, 0 को देगा 1 तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 आ गया। ठीक, अब देखिए दोनों में x - 12 और x - 12 मिल रहा है, x - 12 x - 12। तो हम क्या करेंगे, x - 12 को कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचा प्लस 5 बचा। इस तरह से ये गुणनखंड खत्म हुआ। और इसी तरह से और भी गुणनखंड है, अभी मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंक रहेगा, यहाँ भी अंक रहेगा, तब कैसे गुणनखंड होगा उसको हम भाग 2 में बताएंगे। ये हमने भाग 1 पढ़ा है और इसको अच्छे से समझिए क्योंकि 10 में बहुत ही काम का है। ये 10 में, 9 में, 8 में, सब में गुणनखंड है और 8 में तो अच्छे तरीके से है। तो इसी तरह से हम लोग भाग 2 में अगला वाला और कठिन देखेंगे। थैंक यू।